हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 1 के क्वेश्चन आंसर्स। तो मुझे आपसे ये कहना है कि अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप ये जो मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखवाऊंगा, आपको बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। आपके जो एग्ज़ाम है, ये क्लास 9th की बात कर रहा हूँ मैं, आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। हाँ, क्वेश्चंस आपके चेंज हो सकते हैं लेकिन आंसर्स, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन आंसर्स आपके सेम रहेंगे। तो चलिए पहले एक्ट 1 सीन 1 के क्वेश्चन आंसर के एक्सट्रैक्ट का देख लेते हैं। कौन कह रहा है? एंटोनियो कह रहा है। और एंटोनियो एक मर्चेंट है वेनिस शहर का, आपने पढ़ा होगा। मैं सीधा आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। ये एक क्विक रिव्यू है, मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर जिन बच्चों को नहीं आता है या नहीं है तो वो इनको करके आप पास तो हो जाओगे। पास से लाइक आपका जो एग्ज़ाम है 80 मार्क्स का, तो आप 60 तक स्कोर कर सकते हो अगर आपने पढ़ा नहीं है। तो चलिए एंटोनियो की पहली स्पीच है। इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, आई एम टू लर्न। चलिए इसका आप क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। वेयर इज़ एंटोनियो एंड हु आर विद हिम? एंटोनियो कहाँ है और कौन कौन है उनके साथ? एंटोनियो इज़ इन अ स्ट्रीट इन वेनिस एंड सेलेरिनो एंड सेलेनियो आर विद हिम। उसके दो दोस्त सेलेरिनो और सेलेनियो हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट डज एंटोनियो से अबाउट हिज सैडनेस? एंटोनियो अपने दुख का क्या कारण देता है? चलिए देखते हैं। Antonio says that he does not know the reason for his sadness, nor does he know when his sadness started. He says that he is tired of his sadness, and his friends Celerino and Salanio are also tired of it. He further says that the sadness has made him an absent-minded person and make him realize that there is much he does not know about himself. आप इसका, अभी मैं पूरा कर लूँ ये, अब फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये है थर्ड क्वेश्चन। व्हाट रीज़न डज हिज फ्रेंड गिव फॉर एंटोनियोज सैडनेस? क्या रीज़न दिया है? द रीज़न excuse me, the reason Antonio's friend Celerino and Selanio gives for his sadness was that he was a sad thinking He was sad thinking about the risk his ships and merchandise can face while they were sailing in the sea, or he was in love. ठीक है, ये कहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, विद व्हाट डज सेलेरिनो कंपेयर्स एंटोनियो। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आर आएगा। With what does Salarino compares Antonio's ships to? What does he call them? Salarino compares Antonio's ships to gentlemen and an important citizen. He says that Antonio's ships were so grand they were like gentlemen and important citizen of the sea. He calls them procession of the sea. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेलेरिनो व्हाट हैपन्स व्हेन एंटोनियो शिप्स ओवरटेक्स स्मॉल कमर्शियल बोट्स? अकॉर्डिंग टू सेलेरिनो, व्हेन एंटोनियो शिप्स ओवरटेक स्मॉल कमर्शियल बोट्स, दे बो इन रिस्पेक्ट, दे मूव अप एंड डाउन टू शो रिस्पेक्ट टू एंटोनियो शिप्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, what does woven wings refer to? Woven wings refer to the sails of Antonio's ships which are made of canvas. आ रहा है बच्चों समझ में? अभी आपको, अगर आप मर्चेंट ऑफ वेनिस का आप स्टोरी पढ़ें उसके बाद आपको सब समझ आ जाएगा।
अब है क्वेश्चन नंबर 7, ये गिव गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। ये भी आता है आपके एग्जाम्स में। ये वर्ड है, ये उसके मीनिंग है। वर्ड क्या है? इन सूथ। अभी अभी एंटोनियो ने जब एक्सटर्ट की स्पीच थी उसमें उसने बोला था ना इन सूथ, तो उसका मतलब क्या है? इन ट्रुथ। ठीक है। वेयर्स मी मतलब मेक मी टायर्ड। वॉन्ट विट मतलब एब्सेंट माइंडेड। आगे और है एरगोसियस। इसका मतलब क्या? बिग कमर्शियल शिप्स सिग्नियोर्स जेंटलमैन ओवरपीर सरपास रिच burglars important citizen courtesy bow in respect fly speed past woven wings canvas sails। चलिए ये है एक्सट्रैक्ट नंबर 2। चलिए इसमें सेलेनियो की स्पीच है। बिलीव मी सर हैड आई सच वेंचर फोर्थ वुड मेक मी सैड। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट डज सेलेनियो सेज। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं सेलेनियो और सेलेरिनो में। ये अलग अलग कैरेक्टर हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज सेलेनियो सेज अबाउट हिज फीलिंग डू इफ़ ही हैड द सेम बिजनेस वेंचर लाइक एंटोनियो। अकॉर्डिंग टू आंसर है अकॉर्डिंग टू सेलेनियो if he had the same business venture like Antonio, the better part of his feelings would be with his ships and merchandise which had gone abroad in the home of earning profit। ये उसने बोला है, उसका थॉट ये है। अब चलिए, राइटिंग थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी बट मैं आपको बता रहा हूँ ओरली, तो अब लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई वुड ही प्लग द ग्रास। आंसर है सेलेनियो वुड बी प्लकिंग द ग्रास होल्डिंग अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास इट टू सी द डायरेक्शन ऑफ द विंड डॉट शिप्स एट टाइम यूज टू सेल्स विद द हेल्प ऑफ विंड सेलेनियो वुड बी सीइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड टू फाइंड आउट इफ इट वॉज फेवरेबल फॉर सेलिंग ऑफ हिज शिप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट वुड सेलेनियो बी पेयरिंग इनटू। आंसर सेलेनियो वुड बी पेयरिंग और लुकिंग केयरफुली इनटू मैप्स फॉर harbors and channels for his ships। Question number 4, what would make Selenio sad? Thinking about those things which had harmed his ships and merchandise would without doubt make Selenio sad। अब यहाँ पे भी है वर्ड मीनिंग। वेंचर का वर्ड का मीनिंग क्या है? बिजनेस ऑपरेशन। अफेक्शन का क्या है? फीलिंग्स। पेयरिंग का क्या है? लुकिंग केयरफुली। ठीक है। और सॉरी, पेयर्स का क्या है? हर्बोर्स। रोड्स का क्या है? चैनल्स। सो स्टूडेंट्स देखो, ये सेलेरिनो की स्पीच है। ये क्या कह रही है? माई विंड कूलिंग माई ब्रोथ टू किस हर ब्रूअल। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? What would happen if Salarino would cool his broth? Answer: if Salarino had a business venture like Antonio, he says that whenever he would cool his broth by his breath, he would start trembling, thinking about the harm stormy winds could do to his ships in the sea। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? What would Salarino thinks even if he does not see the sandy hourglass run? सैंडी hourglass आपका पता होगा, एक साइड रेत होती है और एक साइड वो टाइम चलता है। तो मतलब जो रेत होती है वो धीरे धीरे करके नीचे गिरती है। ठीक है। तो उसका क्या है?
आंसर क्या है? सेलेरिनो सेज दैट इफ ही हैड अ बिजनेस वेंचर लाइक एंटोनियो, even if he does not see the sandy hourglass run, he would still he would still yes he would still think about shallow waters and sandbanks, and imagine his big commercial ship trapped in sand, having her most lower than the sides of the ships. It would seem the ship is kissing the place where it would be buried in sand. ठीक है, अब है ये क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है, चलिए देखते हैं। इन हिज स्पीक व्हाट डज सेलेरिनो सेज he will be reminded of when he goes to the church. In his speech, Celerino says that when he goes to the church and sees the holy building made up of stone, he would start thinking about the dangerous rocks of the sea. If they would touch the sides of his fragile ships, would wreck it, and the precious cargo it was carrying would be lost. ये क्वेश्चन नंबर 3 तक है। अगले नेक्स्ट पेज में चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 4। इन द एंड ऑफ दिस स्पीच सेलेरिनो सेज अबाउट हिज इमेजिनेशन। क्या कहता है? आंसर, in the end of this speech, Celerino says that if he can imagine all the incidents which can cause misfortune to his business venture, then will he also not have the imagination to picture the sadness which the occurrence of such a disaster would cause him? ठीक है, ये क्वेश्चन 4 हो गए। एक एक्सट्रैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन होते हैं, 5। अब ये दूसरा एक्सट्रैक्ट है उसी एक्ट का, लाइन 42। चलिए, एंटोनियो ने कहा, बिलीव मी, नो, आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, देयरफॉर माई मर्चेंडाइज मेक मी नॉट सैड। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रीज़न Antonio gives about not being sad, thinking about his ships and merchandise, was that his business does not depend on a single ship, nor all his ships has gone to one place, and his financial position does not depend on the profit of the year only. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। What second reason does Antonio's friend give for his sadness? The second reason Antonio's friend Celerino was that Antonio was in love. He was in love, his friend said that. How does Antonio react? Question 3. How does Antonio react to his friend's suggestion? Answer, Antonio dismisses Celerino's suggestion at once and says that Celerino was talking nonsense. ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 4, what do you think was the reason of Antonio's sadness? Answer, there was no specific reason for Antonio's sadness. He was sad because of his melancholy nature. Moreover, the dramatist Shakespeare wanted to give a message to the audience that something tragic is going to happen with the character in the play. ठीक है, अब लाइन नंबर 49, पेज 23। सेलेरिनो स्पीच क्या कहती है, देखते हैं। नॉट इन लव नीदर, देन लेट अस से यू
are sad. Nature hath framed strange follow her time. Question first. In the extract, what reason does Salarino gives for Antonio's sadness? In the extract, the reason Salarino gives for Antonio's sadness is sad because he is not happy. It would be as easy for Antonio to laugh and leap and say he is happy because he is not sad. ठीक है. अब है क्वेश्चन नंबर 2. What does Janus refer to in the extract? Janus referred to a Roman god of boars who had two faces, are whose faces, one frowning and the other smiling. One head looks inward and the other looks out. Roman god Janus is referred to here to indicate that nature grades two different type of people with different out holes. ठीक है. अब ये है क्वेश्चन नंबर 3. What are the two different kind of people described by Salarino in this speech? The two different kind of people described by Salarino in this speech are the one who are always laughing. They can laugh at anything like a parrot and laugh at bagpiper. The other who never laugh. They will not even laugh at a joke even if Nestor says the joke is laughable. Question 4th. In the speech, whom does Nestor refer to? Answer. In the speech, Nestor referred to an old and wise Greek general who fought in a Trojan War. A joke had to be extremely funny for if Nestor laughed at it. अब है पेज 25 लाइन नंबर 75. ग्रेशियानो की स्पीच है. You look not well, Signor Antonio. You are marvelously changed. ठीक है. कुछ कुछ सेंटेंस वर्ड ऐसे भी आ जाते हैं जो मुझसे भी पढ़े नहीं जाते हैं, तो आप छोटे छोटे वर्ड्स में मतलब जैसे 3 मार वेल असली ऐसे पढ़ सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1. वेयर डज द सीन टेक? हु आर प्रेजेंट इन द सीन? This scene take place in a street in Venice. Bassanio, Antonio, Lorenzo and Graciano are present in the scene. Just before this extract, who had left the scene? Just before this extract, Salarino and Salanio had left the stage. Okay. Question 3. Why does Antonio not look well to Graciano? Answer. Antonio does not look well to Graciano because he was sad. Antonio's melancholic nature had made him not look well to Graciano. Question 4th. What reason does Graciano give for Antonio not looking well? The reason Graciano gave for Antonio not looking well was that he was sad because he cares a lot about worldly affairs. Graciano says that people who care a lot about worldly affairs lose their happiness. Okay. Question number 5 क्या है? Question number 5. What does Antonio replies to this speech of Graciano? Antonio replies by saying that he sees the world as it is a stage when every man has to play a part, and the part given to him was a sad one. What part does Graciano want to play? Graciano wants to play the part of the clown. He wants to play a comic role. Question 7. How does Graciano want old age to come? Answer. Graciano wants old age to come to him
with happiness and laughter. Question 8. What does the words let my liver heat with wine refer to? It was an Elizabethan belief that wine drinking warmed the liver. A liver enriched with wine would produce rich blood and thus a lively personality. Up next, पेज 25 लाइन नंबर 86 ग्रेशियानो की स्पीच है. वाई शुड अ मैन whose blood is warm whose blood is warm do cream and mantle like a standing pond? Okay, question number first. In the above extract, what does Bassanio say about a man who has warm blood inside him? Answer. In the above extract, Bassanio says that why should a person who has warm blood inside him sit like a curved statue of his grandfather made up of pure white stone? Question number 2. What does Gratiano mean by creep into jaundice by being pavish? Answer. Gratiano means that why should a person get jaundice by being irritable? Elizabeth Hans thought jaundice was caused by jealousy and bad temper. Question number 3. In the extract, what sort of man is described by Gratiano? Answer. In the extract, the sort of men described by Gratiano are those whose faces stand like scum that forms on the surface of still water, and cream that forms on the surface of milk like scum over still water, and cream over milk is always still and motionless. The faces of these people is always still and motionless. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Question 4. What reason does Gratiano gives for telling Antonio about these people? The reason Gratiano gives for telling Antonio about those people whose faces are always still and motionless was that he loved Antonio and he was telling him about those people out of love from him. ठीक है. Question 5. What does Gratiano says about the people whose usages are like cream and scum over still water? Gratiano says that those people whose faces are still and motionless, they are deliberately silent with the intention of creating a reputation that they are wise, grave, and in deep thought. They remain deliberately silent so that people have a false opinion about them that they are wise, grave, and deep thought. Question number 6. What would happen if the people described by Gratiano open their mouth? According to Gratiano, the people who remain deliberately silent, if they open their mouth, their own brother will go to hell for calling them fools. According to Bible, if a person call his brother food, he shall be in danger of hellfire. Question number 7. Looking at the faces of the people described by Gratiano, what does they come to say? What does they seem to say? Answer. Looking at the faces of the people described by Gratiano, they seem to say that they are Sir Oracle
Sir Oracle, and when I open my mouth to speak, let there be no other sound. Question 8. In this speech, what does Sir Oracle refer to? Oracle referred to the voice of God. The oracle was believed to be the voice of God uttered through the mouth of priests. Question 9. What advice does Graciano gives Antonio at the end of the speech? Was that don't use this? The advice Graciano Antonio at the end of the speech was that don't use this ball of melancholy silence in order to catch such a cheap fish like popularity. अब है पेज 26. पेज 26. Lorenzo, well, we will leave you still dinner time. Farewell. I'll grow a talker for this gear. What is the first question? Why does Lorenzo say that he must be one of the same dumb wise man Graciano who talking about? मतलब whom does Graciano talking about? Graciano किसकी बात कर रहा है? ये क्वेश्चन ये ठीक है. चलिए इसका आंसर देखते हैं. Lorenzo said that he must be one of the same dumb wise men Graciano was talking about, as Graciano speaks a lot and Lorenzo is with Graciano. He does not give him a chance to speak. Question 2. How does Graciano reply to Lorenzo? Graciano replies by saying that if Lorenzo remains in his company for 2 more years, he will forget the sound of his own voice. Question 3. How does Antonio react to Graciano advice? Antonio reacts to Graciano advice by saying that he will become more talkative after Graciano's advice. Question 4. What impression does the extract give you? Answer. The impression the extract gives about Graciano is that he is the very talkative. He speaks so much that he does not give a chance to others who are with him to speak. ठीक है, यहाँ तक का है ये. So students, this is page 27, line number 117. Bassanio speech. Bassanio कहता है, Graciano speak a infinity deal of nothing that you tele promise to tell me of. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. इन द अबव एक्सट्रैक्ट व्हाट डज Bassanio से अबाउट Graciano? Answer. In the above extract, Bassanio says that Graciano speaks a great deal of nonsense, more than any other person in Venice. वो कह रहा है कि मुझे शायद ही लगता है कि Graciano के बाद कोई इतना ज़्यादा बोलता हो, क्योंकि Graciano इतना ज़्यादा बोलता है बिना मतलब नथिंग नॉनसेंस बोलता जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डज Bassanio says about Graciano reason in his speech? Bassanio says that Graciano's reason in his speech are like 2 grain at good sense hidden in the 2 bushels of nonsense. ये क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है. In the above extract, who is the lady referred to by Antonio? In the above extract, the lady referred to is Portia of Belmont. Portia है, आगे भी Portia बहुत बार आएगी है. Portia एक क्वीन है बेलमोंट शहर की, जिससे मतलब सब लोग शादी करना चाहते हैं. अभी आप आगे पढ़ेंगे. Question 4.
What had Bassanio promised to Antonio? Bassanio had promised Antonio to tell him about Portia, whom he had promised to visit secretly. Okay. अब है पेज नंबर 27 लाइन 130. Bassanio कहता है, Not do I make moon to be abridged, had left me gauged. Question 1. In the above speech, what reason does Bassanio gives for being in debt? In the above speech, the reason Bassanio gives for being in debt was that he lived in a rather grand style which his limited income could not support. He had taken loans to keep up with his grand lifestyle. Question number 2. What does Bassanio says he was not complaining about? Bassanio says that he was not complaining about being forced to give up his lordly way of living. Question number 3. Question number 3 क्या कहता है? What is Bassanio's chief care? Bassanio's chief care or main concern was to get honorably clear of all the debts he has taken. Question 4. From whom Bassanio had taken much debt from? Bassanio has taken most debt from his friend Antonio. Question 5. What was the reason why Bassanio can tell all his schemes and intention was the scheme or intention he wanted to tell Antonio about? According to Bassanio, Antonio's affection gives him the right to tell him all his schemes and intention. The scheme or intention he wanted to tell Antonio was how to repay all the debt he taken from Antonio and others. Question 6. What example does Bassanio gives before asking for further loan from Antonio? Bassanio gives an example from his school days. He says that in his school days, when he lost one arrow, he shot another arrow, another similar arrow at the same height in the same direction, being more watchful the second time. By risk the second arrow, he usually found both the arrows. मतलब ये कह रहा है स्कूल के दिनों में ही जब वो एक एरो अपना लॉस्ट हो जाता था उसका, तो वो उसी दूसरा एरो जो फेंकता था वो उसे ध्यान से देखता था, और उसको देखते देखते जब वो सेकंड एरो देखने जाता था तो उसे खोजने जाता था तो उसे दूसरा एरो भी मिल जाता था. ठीक है. क्वेश्चन 7. Why does Bassanio gives an example from his school while asking for a further loan from Antonio? Bassanio gives the example from his school days, कि मैंने अभी आपको बताया है, फिर से बता देता हूँ. His school days, as he by risking the second arrow, he usually found both his arrows. The arrow he had lost earlier, the second similar arrow which he had shot at the same flight and in the same direction, he find his lost arrow in the same way if he takes the risk of giving his another loan. So the time Bassanio will be more watchful how he spend the money and will return the earliest as well as the loan which he is asking for now from Antonio. ठीक है. लाइन नंबर 134. Bassanio. To you, Antonio, I owes the most in money and in love. How to get clear of all the debts I owes? Question 1. How does Bassanio plan to pay all the debts he owes?
Bassanio plans to pay all the debts he owes by marrying Portia of Belmont, a rich heiress. He marries her, then all her wealth will be transferred to Bassanio and he will be able to repay all his debt. मैंने बोला था कि पोर्शिया मतलब बहुत पैसा है पोर्शिया के पास, शी इज़ सो रिच, और उसके जो मतलब जो उसके पापा है वो अब नहीं थे, तो उसके पापा ने उसको कुछ शर्तें रखी थी, वो आप आगे के सीन्स में पढ़ोगे। तो वो कह रहा है कि अगर मैं मैं अगर पोर्शिया से शादी कर लेता हूँ तो पोर्शिया की सारी संपत्ति मेरे पास आ जाएगी, फिर मैं तुम्हारा जो भी उधार है वो दे दूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ डज एंटोनियो रिप्लाइज टू बेसेनियोज रिक्वेस्ट? Antonio replies to Bassanio's request by asking Bassanio to tell him his plans and schemes, and if they are as honorable as Bassanio himself, then his money, he himself, and utmost resources are open for Bassanio's use. अबे क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी क्या हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे, एक और स्पीच है। एंटोनियो कहता है इसमें, वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज़ द सेम टू whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of. बेसानियो कहता है, tie not unknown to you Antonio how much I have disabled mine estate by something showing a more swelling part that my faint means would grant continuance. ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, हु इज़ द लेडी अबाउट whom Bassanio had promised tell Antonio about? और दो क्वेश्चन का एक ही मीनिंग है। वट हैड Bassanio promised to tell Antonio about? Bassanio had promised to tell Antonio about Portia of Belmont, who was a rich heiress. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, what does the line to whom you swore a secret pilgrimage? The line to whom you swore a secret pilgrimage means that whom Bassanio had promised to meet secretly. Question 3, what does Bassanio's speech tell us about him? Bassanio's speech tell us that he had wasted his wealth by a grand lifestyle which his income was unable to support. ठीक है, क्वेश्चन 4, what was Bassanio main concern according to him? Bassanio's main concern was to pay back the huge amount of debt he has taken to support his lifestyle. Question number 5, what according to Bassanio had left him in debt? According to Bassanio, in his youth, he was too extravagant and that had left him in debt. Question 6, what according to Bassanio gave him the right to unfold all his plan and intention to Antonio? According to Bassanio, Antonio's affection for him gives him the right to unfold all his plans and intention to Antonio. Question 7, what is the purpose of Bassanio's plan? The purpose of Bassanio's plan is to repay all his debts. Okay. Question 8, what does the extract shows about Bassanio's character? The extract shows
that Bassanio lives a lavish lifestyle which his income cannot support, so he had taken debt from another people to support his lifestyle. He is not ashamed to confess the reason for the debts, and moreover he says that he is not complaining that he will have to give up the lowest lifestyle he is used to. Okay. ये है अब एंटोनियो की स्पीच. आई प्रे यू गॉड बसैनियो, let me know it, and if it stand as you yourself still do, within the eye of honor be assured. My purse, my person, my extremest means lie all unlocked to your occasion. What is Antonio referring to in the extract? Antonio is referring to Bassanio's plan by which he would be able to pay all his debts. Question 2. What does Antonio say about Bassanio's plan? When and what way Antonio agrees to help Bassanio? Antonio says that if Bassanio's plan isn't honest as Bassanio himself is, then Antonio's wealth, whatever he himself do and everything he has, are all there for Bassanio. ठीक है. Question number 3. What request has Bassanio made to Antonio? Why had he the request? Bassanio wants a loan for 3000 ducats. ये अंडरलाइन कर लेना, ये कीवर्ड है. ये पूछा जाता है MCQs में कि उसने कितने मनी चाहिए था उसे, तो आपको याद रखना है 3000 ducats. ठीक है. Bassanio wants a loan of कितना 3000 ducats from Antonio that he would go to Belmont to be one of Portia's suitor. अब मैं बता रहा था कि पोर्शिया सूटर मतलब दुनिया भर के जो किंग है, सूटर्स हैं, वो बसानियो से पोर्शिया से शादी करने के लिए आ रहे थे, मैरिज करने के लिए, क्योंकि उन सबको पता था बस पोर्शिया जो है वो बहुत रिच है, तो अगर उसे शादी करेंगे तो सारी जो उसकी वेल्थ है वो उसके हस्बैंड को चली जाएगी, इसलिए सारे शूटर्स आ रहे थे. अभी आप आगे के सीन में पढ़ोगे कि उसके जो फादर थे उसने 3 एक वो रखी थी, मतलब जैसे एक था गोल्ड 3 कैस्केट रखी थी, गोल्ड, सिल्वर, लेड. तो उनमें से जो लेड वाली में थी उसमें पोर्शिया की पोर्ट्रेट था, और अगर जिसने उसको चूज़ किया तो वो पोर्शिया को विन कर लेगा. तो बहुत सारे शूटर्स आते हैं, कोई गोल्ड चूज़ करता है तो कोई सिल्वर चूज़ करता है. तो मतलब जैसे अगर किसी ने गलत चूज़ करा तो उसका 3 वो है कि वो उसी समय बेलमोंट छोड़ के चला जाएगा और वो किसी और को नहीं बताएगा कि उसने क्या चूज़ किया, क्योंकि ऐसे तो हो सकता है ना कि उसने बताया भाई मैंने गोल्ड चूज़ किया है तो तू सिल्वर करियो, फिर एक और बोलेगा कि भाई मैंने सिल्वर किया तो लेड करियो. तो ऐसा नहीं है. और एक तो इमीडिएटली बेलमोंट छोड़ देगा और वो किसी को बताएगा भी नहीं कि उसने क्या चूज़ किया है. और थर्ड क्या है कि वो कभी भी पूरे लाइफ में किसी भी ब्राइडल या फिर किसी भी मतलब लड़की से शादी नहीं करेगा. ठीक है. ये भी आप आगे के सीन में पढ़ोगे, मैंने आपको अभी बता दिया है. तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. व्हाट इज़ बसानियोस प्लान? हाउ डज बसानियो प्लान टू रीपे ऑल हिज डेब्ट? बसानियो प्लान इज टू मैरी पोर्शिया, शायद हमने किया था. Bassanio plan is to marry Portia, a rich heiress, so that he repay all his debts. ठीक है. Question 5. Later in the scene, what example does Bassanio give when he makes his request to Antonio? Bassanio gave an example of his school days. So question 5. Later in the scene, what example does Bassanio give when he made his request to Antonio? Bassanio gave an example of his school days. He said that in the school days when he lost an arrow. ये मैंने बोला है ना कि क्वेश्चन अलग होगा, आंसर सेम रहेगा इसका. ठीक है.
lost an arrow, he shot a similar arrow in the same direction at the same flight. Being more watchful the second time, by risking the second arrow, he usually found both the arrows. Okay. Question 6. With what does Bassanio compare the loan he has taken from Antonio? Answer. Bassanio compares the loan he has taken from Antonio to the arrow he used in his school days. ठीक है. अब बसानियो की स्पीच है. इन बेलमोंट इज अ लेडी रिच लेफ्ट. किसकी बात हो रही है? पोर्शिया की बात हो रही है इसमें. एंड शी इज फेयर एंड फेयरर देन द वर्ड and wondrous virtues sometimes from her eyes. I did receive fair speechless messages. Her name is Portia, nothing undervalued. Question first. Who is the lady Bassanio is talking about? The lady is Portia of Belmont, who is rich heiress. ठीक है. Question 2. With whom does Bassanio compares Portia and what does he says? Bassanio compares Portia to another Portia in Julius Caesar, another play written by Shakespeare. She was the daughter of Cato, a Roman statesman, and wife of Brutus, a brave Roman general. He says that Portia of Belmont is no inferior to the Portia in Julius Caesar. ठीक है. Question 3. What does Bassanio compares Portia looks to? Answer. Bassanio compares Portia look to the golden fleece. What does the Question 4. What does the reference golden fleece mean? Answer. Golden fleece is a reference to ancient Greek legend, according to which golden fleece was fastened to an oak tree by the local ruler. He was guarded by a dragon. Many people made the dangerous journey to Colchos to obtain it. A famous hero called Jason was able to obtain it with the help of his wife Medea. ठीक है. Question number 5. What request does Bassanio make to Antonio? Why does he make the request? Bassanio want another loan from Antonio so that he can go to Belmont, so that he can be one of the Portia's suitor. ठीक है. Question 6. Was Antonio able to fulfill Bassanio's request? If no, what reason does he give? No, Antonio was unable to fulfill Bassanio's request as he had invested all his wealth on his ships and merchandise which were at sea. ठीक है. क्वेश्चन नंबर है अब 7. What does Antonio advise Bassanio to do so that he could get the money required by him? Antonio means that neither he has money to give to Bassanio as a loan, nor he had goods to use as security for a loan to fulfill Bassanio's needs. ठीक है. Question 8. What does Antonio advise Bassanio to do so that he could get the money required by him? Antonio advises Bassanio to go to the money lenders and using his name as a surety to take a loan from them. He says that he is ready to pay any amount of interest for the loan. Question 9. What is Antonio sure about regarding getting a loan? Antonio is sure that Bassanio will able to borrow money either because of his business credit or because of the trust people have on him. ठीक है. तो इसी के साथ हमारा एक्ट 1 सीन 1 खत्म होता है. अब आते हैं हम एक्ट 1 सीन 2 पे. इसमें नैरेसा की स्पीच है.
You would be sweet, madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are, yet. For aught I see, they are a sick that that surfeit with too much as they that strive with nothing. It is mean happiness, therefore, to be seated in the mean fluidity comes sooner by white hairs, but competency living longer. ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है. What had Portia complained to Nerissa before this week? Portia had complained to Nerissa that her little body tired of this great world. Question 2. What are Nerissa observation in this extract? Nerissa observation are that people who overeat are as sick as people who stare. Nerissa says that people who have a lot of wealth are as sad as people who have nothing. She says that the happiest people are those who are in the middle. ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द लाइन्स. इट इज नो मीन हैप्पीनेस देयरफॉर टू बी सीटेड इन द मीन. These lines mean that it is not a small happiness to be in the middle of the people who have a lot of wealth are those who nothing. According to Nerissa, the happiest people are those who have nothing. According to Nerissa, the happiest people are those who just have enough wealth to fulfill their needs. Question 4. What according to Nerissa is the relation between age and wealth? और हाँ स्टूडेंट्स, मेरे को एक और बात करनी थी कि आप लोग मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए. मैं इसके बाद आपको टेलीविज़न एक पोएम है उसका और डैफोडिल्स पोएम है उसका क्वेश्चन आंसर इसके बाद वीडियो मतलब जो अभी अपलोड करूँगा उसके बाद भेज दूँगा आपको. तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. आप लोग सब्सक्राइब, यू कैन डू सब्सक्राइब एंड कमेंट. मुझे पता लगाना है कि मतलब कमेंट करो आप, ताकि मुझे पता चले कि मेरी क्या गलतियाँ हैं, मुझे क्या बेटर करने की ज़रूरत है अपनी वीडियोस में. तो हाँ, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर देना. और अपने जो लोग मीन्स कोचिंग को सब वो अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग्स को, उनको मेरी वीडियोस ज़रूर शेयर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट, अच्छे से सुनना है, ये 2 क्वेश्चन ये अच्छे आएंगे. व्हाट अकॉर्डिंग टू Nerissa इज द रिलेशन बिटवीन एज एंड वेल्थ. Nerissa कह रही है कि क्या रिलेशन है एज और वेल्थ का. ठीक है, एज और वेल्थ का क्या रिलेशन है? अकॉर्डिंग टू Nerissa के हिसाब से द पीपल हु हैव लॉट ऑफ वेल्थ, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, गेट ओल्ड सूनर, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं. एंड दोज पीपल हु जस्ट हैव इनफ लिव लॉन्गर. इसका Nerissa का क्या कहना है?
क्या कहना है नरेसा का कि जिन लोगों पे पैसा बहुत है वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, और जिन लोगों पे मतलब ठीक ठाक पैसा है, जिन पे नहीं है, वो ज़्यादा जीते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ वेल्थ कंपेयर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट। इन द अबव एक्सट्रैक्ट वेल्थ इज कंपेयर टू फूड। अब यह है पोर्शिया की स्पीच। बट दिस रीजनिंग इज नॉट इन द फैशन टू चूज मी अ हस्बैंड। ओ द वर्ड चूज आई मे नीदर चूज whom I would nor refuse whom I dislike. So is the will of a living daughter curbed by the will of a dead father? Is it not hard, Nerissa? So students, अभी आपको यहीं तक का कराता हूँ इस वीडियो में। इसके बाद की वीडियो आप पे कल आएगी। इसके बाद अभी 2 वीडियो में डैफोडिल्स और एक उसकी डाल दूंगा मैं टेलीविज़न की, तो वो भी देख लेना आप लोग। आपकी जो बुक होगी, आई थिंक सो आपके जो स्कूल वाले हैं उन्होंने आपको ये बुक दी होगी, आई थिंक सो, क्योंकि यही चलती है सब स्कूल्स में, शेक्सपियर। देखिए क्या है ये, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये सब एंटोनियो की स्पीच आपने देखी होगी, अभी थी। इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, इट वेयर्स मी, यू से इट वेयर्स यू, बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट, और केम बाय इट। What stuffed is made of, whereof it is born। ये स्पीच थी उसकी। ठीक है, ये आपको ये ज़रूर लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, कि कैरेक्टर इन द प्ले, द ड्यूक ऑफ वेनिस, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, द प्रिंस ऑफ एरेगॉन। ये दो जो प्रिंस थे ये आए थे पोर्शिया से शादी करने के लिए। तो जो एरेगॉन, जो प्रिंस ऑफ मोरक्को था, वो आया था, उसने भी कास्केट गलत चूज़ करी थी। और फिर जो प्रिंस ऑफ एरेगॉन आया था उसने भी कास्केट गलत चूज़ करी थी। ठीक है, फिर है एंटोनियो अ मर्चेंट ऑफ वेनिस, बसेनियो हिज बेस्ट फ्रेंड, सूटर टू पोर्शिया, ये भी शादी करने गया था और इसने शादी कर भी ली थी। ठीक है, ग्रेशियानो अनदर फ्रेंड इन लव विद नेरेसा, लोरेंजो अनदर फ्रेंड इन लव विद जेसिका, जेसिका। ग्रेशियानो नेरेसा कौन था, जो पोर्शिया की मेड थी बेसिकली, और लोरेंजो किसको लव करता था, जेसिका को। जेसिका कौन थी, शाइलॉक की बेटी। लियोनार्डो सर्वेंट ऑफ बसेनियो, बसेनियो का सर्वेंट था। सेलेरियो ये अदर फ्रेंड। इस पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सेलेनियो और सेलेरिनो। ठीक है, शाइलॉक रिच ज्यू एंड अ मनी लैंडर, ये लोगों का पैसा देता था इंटरेस्ट पे। तो इसको कोई लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो एंटोनियो था वो पैसा तो देता था लेकिन इंटरेस्ट नहीं लगाता था, जितना पैसा देता था उतना ही लेता था। तो इसलिए लोग एंटोनियो को पसंद करते थे। और ये जेलस था, शाइलॉक जेलस था कि ये मतलब बिना इंटरेस्ट के कैसे दे रहा है लोगों को पैसे। ठीक है, जेसिका उसकी डॉटर, जैसे मैंने बताया था। ट्यूबल अनदर ज्यू, शाइलॉक्स का फ्रेंड था, वो भी ज्यू था। लॉन्सलॉट गोबो अ क्लाउन सर्वेंट टू शाइलॉक, ओल्ड गोबो लॉन्सलॉट्स फादर। पोर्शिया अ हेयरस ऑफ बेलमोंट, नेरेसा हर लेडी इन वेटिंग। बाल्थाजर स्टेफनो सर्वेंट ऑफ पोर्शिया थे। ठीक है, सॉरी, ये कहते हैं सर्वेंट थे पोर्शिया के। सो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 1 की मैंने आपको
एक्ट 1 सीन 2 के भी बहुत सारे 4-5 क्वेश्चंस कराए। अब हम जो आगे के क्वेश्चंस है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए सपोर्ट कीजिएगा स्टूडेंट्स। सो बाय।